कल तक के में जो डिस्कशन किया था वो था कि करंट अकाउंट के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। आज डिस्कस करने वाले हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देखें, कैपिटल अकाउंट सबसे पहले तो याद रखना है कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो एक कंट्री के बीओपी स्टेटस को चेंज करते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन जो एक कंट्री के बीओपी स्टेटस को चेंज करेंगे, या फिर ऐसे ट्रांजैक्शन जो एक कंट्री के एसेट्स और लाइबिलिटी को चेंज करते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस चेंज करते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जो डेबिट साइड लिखे जाएंगे, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। पहले बात करता हूं कौन कौन से ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है एक कंट्री जब बोरोइंग करता है। अब बोरोइंग चाहे इंडिया वाले करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बोरोइंग हो इंडिया से। बोरिंग कर क्यों नहीं? क्योंकि या तो इंटरेस्ट रेट कंसेशनल होगी, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रही होगी, या कोई और अदर रीजन होगा। दूसरा ट्रांजैक्शन जब भी इन्वेस्टमेंट होगा, दूसरा ट्रांजैक्शन है जब भी इन्वेस्टमेंट होगा। जब भी फॉरेन सेक्टर्स वाले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो कैटेगरी में डिवाइड है। जो पहली कैटेगरी है वो है एफआईआई। जो पहली कैटेगरी है वो है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है एफडीआई। जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है वो है एफडीआई। एफडीआई और एफआईआई। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। नंबर है वन एफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और नंबर सेकंड है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब भी फॉरेनर्स या फिर फॉरेन सेक्टर इंडिया के अंदर कोई अंडरटेकिंग, कोई बिजनेस परचेज करते हैं, या फिर कोई बिजनेस करते हैं एस्टेब्लिश। आज पीएनजी कंपनी है, इनका मेन हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर है, इनने एक ब्रांच इंडिया में ओपन कर ली है। ये एफडीआई है कि जब कोई विदेशी कंपनी, विदेशी सेक्टर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा प्लांट एंड मशीनरी वगैरह में, या एक इंडस्ट्री सेटअप करेगा, वो एफडीआई है। एफआईआई का मतलब है जब भी इन्वेस्टमेंट होता है शेयर, डिबेंचर या फिर सिक्योरिटीज में। जब भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होगा, when investment by foreign sectors in the various types of securities, that is known as foreign institutional investment। या फिर एफआईआई को बोल सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जितने भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेनर्स, उन्हें बोलते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। कुल मिला के बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। तो पहला था बोरोइंग, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। नंबर नेक्स्ट, तीसरा जो कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का वो है एनआरआई डिपॉजिट। नॉन रेसिडेंट इंडियन जितना भी डिपॉजिट करेंगे, डिमांड डिपॉजिट हो या फिर टर्म डिपॉजिट हो, मतलब कुल मिला के इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, टर्म डिपॉजिट हो, किसी बैंक के साथ, एनबीएफसी के साथ, म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ, कोई भी कंपनी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर्पज होना चाहिए, मतलब एक प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए।
अल्टीमेट। इसके बाद नंबर 4 शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का मतलब है जब भी हम कुछ समय के लिए या तो इंडिया वाले या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुछ टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट पर गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं। इंडिया वालों ने मशीनरी परचेज कर ली यूएसए से, तो उन्हें एक निश्चित 6 मंथ्स की क्रेडिट मिल गई कि तुम्हें 6 महीने के बाद पेड करना है अमाउंट। तो इसका जब रीपेमेंट होगा उसे बोलेंगे रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। या फिर फॉरेन सेक्टर वाले इंडिया से कुछ भी आइटम परचेज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, उसका जब पेमेंट करेंगे तो वो होगा शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। वो पेमेंट करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को। नंबर 5वां था बैंकिंग कैपिटल। कि जब आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स इंक्रीज होंगे। इंक्रीज कब होंगे? जब बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है। पैसा क्यों आएगा? इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, या फिर जितना भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है फॉरेन करेंसी के फॉर्म में, और इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का वो यूटिलाइजेशन करेंगे बीओपी को बैलेंस करने में। बीओपी को बैलेंस करने में। तो ये है बैंकिंग कैपिटल कंपोनेंट नंबर 5 कि जितना भी बैंकिंग कैपिटल होगा, जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होंगे, वो यूटिलाइज करेंगी बैंक्स एक निश्चित समय पे। अब कैपिटल अकाउंट के मैंने 5 तरह के ट्रांजेक्शन डिस्कस किए हैं। नंबर 1 था बोरोविंग। मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं, यदि इंडिया वाले बोरोविंग करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट बोरोविंग करती है, तो कहीं ना कहीं कैश का इनफ्लो होगा। कहीं ना कहीं कैश का इनफ्लो होगा। ड्यू टू बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यदि इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के लोग बोरोइंग करते हैं फॉरेन सेक्टर से, तो कैश का इनफ्लो होना है। यदि कैश का इनफ्लो होना है, रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के अंदर, या फिर कह सकते हैं बैंक, बैंक नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। बिकॉज ड्यू टू राइज इन बोरोइंग ऑफ इंडिया, कैश राइजेज, और वी कैन से इट इज कैश इनफ्लो which is record on the credit side of BOP statement। यदि हम कैश लेंट करते हैं तो कैश का आउटफ्लो है। बोरोइंग बाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। अब इसका इंपैक्ट भी याद रखेंगे। यदि इंडिया वाले बोरोइंग करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव साइन है। ये एक नेगेटिव साइन है जो गवर्नमेंट की क्रेडिटेबिलिटी इरोज करती है। गवर्नमेंट की जो गुडविल है वो मार्केट में रिड्यूस करती है। कि गवर्नमेंट बाहर से लोन ले रही है, इसका मतलब इस कंट्री के अंदर एडिक्वेट या फिर प्रॉपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है कि अपने खर्चे पूरे कर पाए। लेकिन यदि बोरोइंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा है, इसका मतलब इस कंट्री के पास कैश रिजर्व बहुत ज्यादा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। सीधी सी बात है। आज यदि कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, लोन कब लेगा? जब उसे पैसे की जरूरत है। इसका मतलब उस व्यक्ति का पैसा नहीं है। यदि वो पैसा नहीं चुका पाता है तो उसकी जो गुडविल है वो मार्केट में खत्म होने लगेगी। तो यदि कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइन है ड्यू टू बोरोइंग, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है गुडविल के लिए। नंबर 2 था इन्वेस्टमेंट।
यदि एफडीआई और एफआईआई राइज होगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं कैश इनफ्लो होगा एफडीआई एंड एफआईआई की वजह से, रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। यदि इंडिया वाले बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैश का होगा आउटफ्लो। या फिर एफडीआई और एफआईआई रिड्यूस होता है तो रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, तो कैश का आउटफ्लो होगा। यदि कंट्री के अंदर एफडीआई और एफआईआई का इनफ्लो हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट केवल तब करते हैं जब उन्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा लग रही है, जब उन्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा लग रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कब करेंगे? जब उन्हें इंडिया की वापस, इंडिया में इतनी एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, वो दो ही टाइम में इन्वेस्टमेंट करेंगे। या उन्हें लग रहा है कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, या फिर अभी मार्केट बहुत निचले स्तर पे चल रहा है तब। ये दूसरा इन्वेस्टमेंट। तीसरा, अब कंबाइन लेते हैं जितने भी रह गए हैं। तीसरा जो है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट प्लस एनआरआई डिपॉजिट्स और प्लस बैंकिंग कैपिटल। यदि शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, इंडिया ने फॉरेन एंटिटीज, फॉरेन सेक्टर्स, फॉरेन कंपनीज को लोन दे रखा है, क्योंकि उन्होंने इंडिया से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए थे। उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने के अंदर पेमेंट कर देंगे। यदि पेमेंट आता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का, जो हमने उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी दे रखी थी, उसका पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। एनआरआई यदि डिपॉजिट करता है इंडिया के अंदर, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इंडिया के अंदर बैंकिंग कैपिटल राइज होती है, फॉरेन कैपिटल के रिजर्व राइज होते हैं, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। यदि तीनों रिड्यूस होंगे, रिड्यूस कब होंगे? जब शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का पेमेंट करेंगे इंडिया वाले, इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए थे बाहर से। यदि एनआरआई के डिपॉजिट्स, एनआरआई विड्रॉ कर रहा है और बीओपी बैलेंस करने के लिए, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट को जो ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है वो मैनेज करने के लिए, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये थे सारे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट, किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में और क्रेडिट में। इसके बाद ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट में, और क्या रहेगा इसमें? ठीक है। यदि डेबिट और क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब जितना हमारी लोन्स और लाइबिलिटी से अमाउंट जनरेट हुआ था, हमने जो लोन लेके रखे थे, इंडिया ने जो लोन लेके रखा था, उसका पेमेंट किया होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का पेमेंट किया होगा, एफडीआई वालों ने पैसा रिड्यूस किया है, और एनआरआई ने अपने डिपॉजिट विड्रॉ किए, और फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फ्लक्चुएशन हुआ है। कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो दोनों इक्वल है, तो मतलब करंट अकाउंट बैलेंस में यदि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो इसका मतलब पहले में कैपिटल अकाउंट बैलेंस में, यदि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब करंट अकाउंट, सॉरी, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में। और यदि डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट सरप्लस में। अब मैं दोनों करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को ऐड कर दूं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को। यदि करंट अकाउंट की डेबिट साइड और कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड दोनों इक्वल हैं, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड के, अब मैं बीओपी की 3 सिचुएशन क्रिएट करता हूं, जब डेबिट साइड बीओपी का और क्रेडिट साइड बीओपी का, या फिर मैं कहूं
करंट अकाउंट का डेबिट साइड और करंट और कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड, करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है, उसे बोलते हैं बीओपी इक्विलिब्रियम। उस कंडीशन बोलते हैं बीओपी इक्विलिब्रियम, जब दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है तब। इसके बाद अगली कंडीशन, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसे बोलेंगे बीओपी डेफिसिट और इसे बोलेंगे बीओपी सरप्लस। बीओपी डेफिसिट और बीओपी सरप्लस, इन दोनों को ही बोल सकते हैं बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, जब दोनों साइड इक्वल है जब दोनों साइड इक्वल है बीओपी इक्विलिब्रियम, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, या फिर बीओपी डेफिसिट, डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड ज्यादा है बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, या फिर बीओपी सरप्लस। ये बीओपी में 3 तरह की कंडीशन आ सकती है। इसके बाद एक ऐसी कंडीशन है कि यदि बीओपी इम्बैलेंसेज है, बीओपी इक्विलिब्रियम में नहीं है, बीओपी इम्बैलेंसेज है या बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में, इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए? यदि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड ज्यादा है, तब गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि बीओपी इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो होंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के थ्रू, वो होंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के थ्रू। जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल बनाने के लिए, वो सारे ट्रांजैक्शन कंसीडर किए जाएंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के थ्रू, जो हम डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में।